है, तो इससे पहले हमने प्रोडक्ट को हंट करना सीखा था, ठीक है, कि प्रोडक्ट की हंटिंग या सर्चिंग, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में कितनी चल रही है और कौन सी ज़्यादा मतलब कि सेल हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, तो उसको अपने स्टोर के साथ लिंक कैसे करना है वो आज हमने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक ना वेबसाइट है डेजर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे चला गया और यहाँ पे ये देखें डेजर्ट स्टार्ट अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फॉर फ्री, ठीक है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अब सबसे पहला जो काम है आपका क्या है, इसको आपने लॉगिन होना है इस पर, ठीक है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाना है, वैसे ही अगर आपका जीमेल बना हुआ है तो आपने सिंपल उसी अकाउंट के साथ इसको रजिस्टर हो जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं ज्वाइन नो कर लेता हूँ, नीचे से गेट स्टार्टेड पे भी आप क्लिक कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, शॉपिफाई आपका ऑन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया गूगल, की ऑफर्स कैसे जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर वो कह रहा है क्रिएट अ डेजर्ट अकाउंट, तो चलिए मेरा यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का है वही मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लगाया तो यहाँ पर उसने एक अकाउंट आपको क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। आप इसका पासवर्ड सेव भी करवा सकते हैं। सेव इसलिए करवाया क्योंकि बार बार मुझे लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये देखिए, जैसे ही हमने उसको एक्सेस किया, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है स्टेप 1 सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉपिफाई पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ये देखें मैंने उस पर क्लिक किया, मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई, पॉपअप भी कह सकते हैं आप इसको, और यहाँ से मैं कहूँगा इंस्टॉल, ठीक है, तो ये मैं इंस्टॉल कर लूँगा इसको। अच्छा, ये देखिए, जैसे ही मैंने उसमें स्टोर पे क्लिक किया मेरे पास एक नई विंडो आ गई है। वो कह रहा है कि भी अब यहाँ से ये नई विंडो किसकी है, शॉपिफाई ऐप स्टोर की, ठीक है, वो डायरेक्ट हमें यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ये ले, ये आ गया हमारे उसी स्टोर में। अब यहाँ से इसको फिर से हमने इंस्टॉल कर लिया। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत आसान है, ठीक है, इसलिए आपको ये करवाना है। इसमें अकाउंट पर भी मैं शॉपिफाई में कर रहा हूँ। हाँ, वही लगा लो, अपना जीमेल अकाउंट कोई भी लगा लो, अगर उसका ऑप्शन है। अगर नहीं है तो जिस तरह से मैंने अभी मैनुअल दिया आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेम ब्राउज़र में चीज़ें ओपन होनी चाहिए। यहाँ से हमने कंफर्म कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये देखिए वो कह रहा है, अच्छा ये चीज़ क्या है, लॉगिन एंड अथॉराइज क्या है, आर यू श्योर यू वांट टू यूज़ अ करंटली लॉगिन डीजर अकाउंट। वो कह रहा है जो आपका अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है आप उसी के साथ कंफर्म करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वही चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कंफर्म कर दूँगा। अब ये देखें क्या आता है। आपको पता है हमारे जितने भी ऑर्डर्स रिप्लेस होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो जाया करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें से जो इसका फ्री का जो प्लान है बेसिक वही परचेज़ करेंगे, वही लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक कर दूँगा।
ले जी, वो कह रहा है जी अली एक्सप्रेस। मैं कहूँगा ये बिल्कुल मुझे अली एक्सप्रेस ही चाहिए। वो कह रहा है जी अली एक्सप्रेस को फिर आप लॉगिन करें या रजिस्टर करें। मैं कहता हूँ चले जी मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, क्योंकि इस आईडी पे मेरा नहीं बना हुआ, तो मैं चाहता हूँ सेम आईडी से ही सारी चीज़ें मेरी चले। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गूगल का आइकन आ गया, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सिंपल, यही मेरी आईडी है। एंड कंटिन्यू। ले जी मेरा अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है। ये देखें आ गया हाई एसीसी, ठीक है, वेलकम बैक। तो ये मेरा अकाउंट भी यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब सिंपल मैं यहाँ पे आया, मैं कह रहा हूँ थ्राइस, क्योंकि उसको भी पता चल गया कि अकाउंट लॉगिन हो चुका है। एंड एक्सेस नाउ। फिर आप इसको मज़ीद वेरीफाई करवाएं। लेकिन इसकी चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, या करवा लें, चलिए करवा लेते हैं। कंट्री कोड यहाँ पर आपका आएगा पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर लें। ये आ गया। आप यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर देंगे और गेट कोड। अगर वो एसएमएस नहीं आ रहा तो आप अदर वे भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज टू वेरीफाई, उस पर फिर ईमेल पूछ लेगा कि ईमेल पे किस पे मैं कोड भेज दूँ, ठीक है। तो करके देखते हैं। वो कह रहा है नहीं, जस्ट वो कह रहा है कि मोबाइल नंबर से कर सकते हैं या कस्टम सपोर्ट से आपने बात करनी है। खैर हम वापस चले जाते हैं, हम इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से हम यहाँ पे आ गए अपने डेजर्ट अकाउंट पे जो अभी हमने ओपन किया था, ठीक है। अभी ये ओपन हो जाता है। अब इस जो है टैब की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये ओपन रखना है और फिर हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। और फिर यहाँ से इसको मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी के साथ ही चाहिए। एंड लॉगिन।
ले लीजिए हमारा जो है, हम वापस जब हमने इसको लॉगिन किया तो उसी आईडी के साथ पहले उसका लिंक नहीं हो रहा था, ठीक है, जो हमने अली एक्सप्रेस वाला अकाउंट बनाया होगा। तो अब ये उसको पता चल गया कि हम वहाँ पर भी रजिस्टर्ड है। और एक चीज़, ये 14 डेज़ का ट्रायल वर्जन है, ठीक है, आई एम इन। और यहाँ से इसको, अच्छा ये देखें यहाँ पर भी वो प्रोडक्ट आपको बता रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट इस टाइम में सबसे ज़्यादा रैंक कर रही है। खैर मैं वापस आता हूँ उसी प्लेटफॉर्म पे। अब हमारे पास जब ये एप्लीकेशन होगी है तब हमें, ये क्या कर रहा है यार, अब हमें अपने क्रोम के लिए एक एक्सटेंशन भी चाहिए। क्या चाहिए? एक्सटेंशन भी चाहिए। अब आपने ज्वाइन नहीं करना, अब आपने लॉगिन करना है इसको, ठीक है। ये एक दफ़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि चीज़ों को लिंक होने में आपस में टाइम लगता है, ठीक है। ये हमारा जो है सिंपल होम पेज आ गया, ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट्स आ जाएगी। प्रोडक्ट सर्च करनी है तो आप इसके थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। एंड फाइंड सप्लायर, इंपोर्ट लिस्ट, माई प्रोडक्ट्स। और माई प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई भी अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट नहीं की, ठीक है। अब हमें चाहिए एक एक्सटेंशन। क्या चाहिए? एक्सटेंशन किसकी? इसी एप्लीकेशन की, जो कि डेजर्ट्स है। अब जैसे ही मैं होम टैब पे आया, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है क्रोम एक्सटेंशन। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब ये चीज़ें सिर्फ आपस में हमें लिंक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐड क्रोम आ गया। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँगा और ऐड एक्सटेंशन। इंस्टॉल भी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी डाउनलोड होगी, इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये ले, ये जो है ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है और हमारे क्रोम में आ गई है। लेकिन अभी ये क्रोम में लॉगिन नहीं हुई, ठीक है। इसको आपने यहाँ से पिनअप कर लेना है। पिनअप करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो देखें कह रहा है कि अकाउंट अपना लॉगिन करें। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। हम यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। जब हमारी जो एक्सटेंशन है वो भी एक्टिव हो गई है, ठीक है, लॉगिन कर दिया हमने उसको। ये ले आ गया ओपन अली एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए जी ओपन कर देते हैं अली एक्सप्रेस यहाँ से। इन चीज़ों को अगर बंद करना चाहें तो आप बंद कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा टैब्स हो गई हैं, इनका काम हमने कर लिया है। अच्छा, अब हमारा ये प्रोसेस जब हो गया तो नेक्स्ट हमने कैसे करना है। अच्छा, इसमें जो पहले हमने अभी प्रोसेस किया है ना, चीज़ क्या थी, हमने शॉपिफाई को लॉगिन कर लिया था पहले, ठीक है। उसके बाद हम डेजर्ट वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करके फिर हमने शॉपिफाई को उसके साथ लिंक किया। जब शॉपिफाई लिंक कर लिया फिर जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया
कि हमने अब अली एक्सप्रेस में अकाउंट बनाना है और उसको भी फिर लॉगिन करना है, ठीक है। अली एक्सप्रेस में हमने अकाउंट क्रिएट किया के फिर उसको उसके साथ भी इसको लिंक कर दिया। जब लिंक हो गया फिर हमें एक चीज़ की ज़रूरत थी जो कि थी डेजर्ट्स की एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। तो फिर हमने उसको जो है क्रोम इंस्टॉलेशन की, उसको जो है फिर दोबारा से लॉगिन करवाया और उसके साथ लिंक करवाया। तो अब जो है उसके थ्रू हम अली एक्सप्रेस तक पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ तक हमारा जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी आती है प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है। प्रोडक्ट हंटिंग आपको बताई हुई है, यहाँ से भी आप रिसर्च कर सकते हैं जो भी आपकी प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉप ब्रांड्स या चले नीचे आते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वॉच है, ठीक है। मैं वॉच पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से नीचे आता हूँ। अब ये देखें जहाँ पर बाय नो और ऐड टू कार्ट आ रहा है उसके नीचे अब एक बटन ऐड हो गया है जो कि है ऐड टू डेजर्ट्स। अच्छा, आपने ऐसे ही नहीं कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू डेजर्ट्स कर लेनी, पहले आपने उसको अच्छे से रिव्यू करना है, ठीक है। रिव्यू के सारे तरीके आपको बताए हुए हैं। रेटिंग क्या होनी चाहिए, रेटिंग कम से कम जो है 4.5 से ऊपर ही होनी चाहिए, इसकी रेटिंग कम है, 4.0 है, ठीक है। और सिंगल एक ही रिव्यू है इसका, तो मतलब ये सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है। ये तो वैसे एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है, ठीक है। आपने अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो आपने इस तरह से सर्च कर लेनी है। सर्च करके आपने प्रोडक्ट पे आ जाना है। प्रोडक्ट पे आप आके आपने ऐड टू डेजर्ट्स कर देना है। जैसे ही ऐड टू डेजर्ट करूँगा तो यहाँ पे ये देखें ओपन इंपोर्ट लिस्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है। कहाँ पर, ये हमारी इंपोर्ट लिस्ट आ गई। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये प्रोडक्ट आ गई हमारी, आ गई डेजर्ट में ऑटोमेटिकली, वहाँ से अली एक्सप्रेस से मूव होके यहाँ पर आ गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि एडिट प्रोडक्ट में जाता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। आप वहाँ से जाके अपने वेरिएशंस जो आपको चाहिए सिर्फ वही रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो प्राइस इसकी चल रही है वो 276 चल रही है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमने इस रेट पे तो नहीं ना बेचना, हम यहाँ से इसकी प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं तो अपने स्टोर से तो हमने कर ही लेनी है। चलिए जी, मैं इसको कह देता हूँ इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करके अब हमने अपने शॉपिफाई में इसको कैसे इंपोर्ट करना है। अब जैसे ही माउस यहाँ पे लेके जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक बटन है जिस पे लिखा है पुश टू स्टोर। मैं पुश टू स्टोर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, जब भी आपने पुश करना है ना, आपने एक दो चीज़ों को लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पर हमारी ये वाली चीज़ चेक होना लाजमी है, आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। यहाँ से हमने फिर इसको पुश टू स्टोर कर देना है। जैसे ही पुश टू स्टोर किया, ये हमारी पुशिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये डायरेक्ट देखें हमने कोई भी ऐसा काम किया कि हमें मेहनत करनी पड़े। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट पे गए हैं, वहाँ पर जाके रजिस्टर हुए हैं और उसी का जो है एप्लीकेशन शॉपिफाई में ऐड कर दिया है, उसको फिर उसी एप्लीकेशन के साथ लिंक कर दिया। लिंक करके फिर हम उसी के थ्रू अली एक्सप्रेस पे आ गए हैं, अली एक्सप्रेस को भी लिंक कर दिया और फिर जस्ट हमने लिंक ही बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब इसमें से अगर आपको कोई इमेज नहीं चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। खैर, मैं कहता हूँ इसी तरह से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई हैं अभी, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखें सक्सेसफुली पुश्ड वन प्रोडक्ट। अब जाके यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। अच्छा, देख लें अभी तक स्टोर हमने इसको दोबारा से बिल्ड किया नहीं है और प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। प्रोडक्ट में जाता हूँ। ये ले आ गई है वही प्रोडक्ट। फिर मुश्किल है, कितना आसान है यार। अब हम जाके इसको एडिट करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं। अगर वैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एडिट मोड में ले जाएगा, जैसे हम ऑलरेडी जाते होते हैं। आप इसके वेरिएशन सेट कर सकते हैं, इसकी प्राइसेस सेट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो उसने लिखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास आ गई ना। जब ऑर्डर आएगा वो एक अलग प्रोसेस है, वो जब ऑर्डर आएगा
वो यहाँ से डायरेक्ट आपके डीएस इंपोर्ट में ऑर्डर चले जाएगा, ठीक है। और डीएस इंपोर्ट में जाने का मकसद ये है कि वो ऑटोमेटिकली अली एक्सप्रेस वालों को मिल गया, समझ रहे। आपने कोई भी ऑर्डर रिप्लेस नहीं करना, फुलफ़िल नहीं करना, ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो जाएगा। जो भी क्लाइंट आपकी वेबसाइट से जो है वो अपना प्राइस वगैरह मेंशन तो आपने करते नहीं है ना, अपना एड्रेस लिखता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखता है और सबमिट कर देता है। वो आपको जाके अली एक्सप्रेस को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डेजर्ट्स साथ में ऐड किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जब डेजर्ट्स में चला जाएगा, डेजर्ट्स जाके जो है सबने डेजर्ट्स में चले गया तो अली एक्सप्रेस के पास भी चले गया, वो खुद ही सारा पब्लिश करवा देगा, मतलब कि डिलीवर करवा देगा। जब डिलीवर करवा देगा आपकी पेमेंट आपके अकाउंट पे और उसकी पेमेंट उसके अकाउंट पे, ठीक है। सारे का सारा ऑटोमेशन हो गया। और आपने कोशिश करनी है कि अली एक्सप्रेस के थ्रू ही करें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लोकल प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको कोई प्रोडक्ट दे दे, और प्रोडक्ट भी कुछ खास नहीं होती, जो कि लोकल ड्रॉप शिपिंग है। और ये तो आपको पता है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है अली एक्सप्रेस, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। पेमेंट के सिस्टम में वो जो हम अपना अकाउंट लगाएंगे उसका वही लगाएगा। अभी डेजर्ट्स में जाके हम सारी डिटेल्स डालेंगे, उसी पे हमारे अकाउंट डाला करेगा, अब पेमेंट आया करेगी। ये देखें, अब विद वेरिएशंस उन्होंने प्राइसेस भी चेंज किए हुए हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के प्राइस रख सकते हैं, ज़रूरी आपने अब अच्छा यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने सेम वही प्राइस नहीं लगानी, ये तो फिर कमाएंगे कैसे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना रेट रखना है, कम रखेंगे, ज़्यादा रखना है, ज़्यादा रखना है। ये तो होलसेल पे हमें दे रहा है ना, प्राइस पे दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमने सेव किया तो ये ऑलरेडी हमारी सेव हो जाएगी। और प्रोडक्ट अगर चेक करनी है तो आप प्रोडक्ट चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऑनलाइन स्टोर देखेंगे जाके कि ऑनलाइन स्टोर कोई है भी नहीं बना हुआ, ठीक है। डाउन थीम चल रहा है, इसको मैं अच्छा चले व्यू योर स्टोर करते हैं एंड कैटलॉग भी चले जाते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट अपलोड हो चुकी है। तो रेट जो कि आपके सामने अभी मैंने सेट नहीं किया था, रेट आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्लाइंट यहाँ पे जाते हैं और ये उसको पसंद आ जाती है, ठीक है। ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन उसी की सारी आ गई है, इवन के ये देखें सारी की सारी डिटेल्स वही है, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम किसी भी प्रोडक्ट को करते हैं। क्लियर हो गया। अब जो भी कस्टमर आएगा इसमें बाय नाउ करेगा, वो हमारी इंपोर्ट यहाँ पे माय प्रोडक्ट में ओपन ऑर्डर आ जाएगा, यहाँ पर अनमैप्ड एंड अली एक्सप्रेस में ये डायरेक्ट ऑटोमेटिकली देखें। जो पेंडिंग में होंगे वो पेंडिंग में, अवेटिंग ऑर्डर, अवेटिंग पेमेंट, मतलब जिनकी पेमेंट्स आ रही है वो तो क्लियर हो जाएंगे, जिनकी नहीं आ रही आई अभी तक वेटिंग में है वो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अवेटिंग शिपमेंट, अवेटिंग फुलफिलमेंट एंड फुलफिलमेंट, डिफरेंट है ना कैटेगरीज। आगे जैसे जैसे काम करेंगे ये सारी ऑप्शंस आपको पता चलेगा, ठीक है। आप इसमें मैनुअल भी फुलफ़िल कर सकते हैं और ये ऑटो भी फुलफिलमेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपने डेजर्ट्स का सारा सेटअप अपने स्टोर में करना है, और स्टोर आपने अपना बिल्ड करना है दोबारा से अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट। क्लियर कि नहीं? ये स्टोर के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, आपकी वेबसाइट पर डोमेन तो अभी हम बाद में लेंगे, डोमेन तो ज़रूरी है। डोमेन के बगैर तो आप अपने मार्केट कैसे करेंगे अपने स्टोर, ठीक है। डोमेन ज़रूरी है जो कि आपके ऑनलाइन स्टोर का एड्रेस होगा। अभी तो हम नेट प्रोडक्ट आपने क्लासेस नहीं ना अटेंड की, इसलिए सर अपनी प्रोडक्ट उतारते हैं।